नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि खाने के साथ में सेहत भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, खाने के साथ में एक ऐसा फसल जो हमारे दवाई का भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक ऐसा फसल जिसका दाल आपने खाया होगा या फिर नहीं भी खाया होगा। ठीक है, तो हम ऐसा फसल का दाल हम आपको लेके आए हैं और बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि जिसका दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड में जो आपको देखने को मिल रहा है ये है कुल्थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कुल्थी का फसल मतलब कुल्थी का दाल आप लोगों ने खाया होगा। गांव के साइड में हमारे बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के साथ में मिथिलांचल में इसको कुर्थी के नाम से जानते हैं, कुर्थी। लेकिन आप लोग अगर शहर में हैं या फिर किसी भी दूसरे स्टेट से हैं तो शायद हो सकता है ये कुछ और भी कहते हों, लेकिन स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज इसका होता है, भाषा होता है, हिंदी में कहते हैं उसको कुल्थी। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कुल्थी के नाम से आता है। कुल्थी जैसे डालेंगे, कुल्थी का पल्स मतलब दाल होता है, तो दाल का फिगर आ जाएगा और लिखेंगे कुल्थी का प्लांट, तो कुल्थी का जो है यहाँ पे फसल का प्लांट जो है आ जाएगा, पौधा जो भी है। ठीक है, खास करके ये कुल्थी पहाड़ी साइड में होता है, खास करके उत्तराखंड साइड में जो है मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा होता है, और घर ही हर एक लोग करते हैं, हर एक किसान भाई जिनका ज़मीन है वो करते हैं, खास करके क्योंकि ऊंचे स्थान पे भी थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो चलिए अब दिखाते हैं कुल्थी का जो है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कैसे क्या होता है फैसिलिटी और कैसा लगता है खाने में। ठीक है, तो चलिए हम बैकग्राउंड कैमरा के थ्रू अब हम दिखाते हैं कि इसका क्या फैसिलिटी है और पौधा कैसा होता है। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये होता है कुल्थी का फसल। देखिए, कुल्थी का फसल यही है जो आपको अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें देखिए, ये खास करके जहाँ पे बलुआहा जो हमारे गांव के साइड में है, हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मिथिलांचल के अंदर समझिए पूरे, तो उसको कहते हैं बलुआहा ज़मीन। मतलब जिस ज़मीन में थोड़ा सा रेत का अंश हो तो उस ज़मीन को बलुआहा ज़मीन कहते हैं। ठीक है, खास करके यहाँ पे रेत का अंश इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना साइड में, वो वाइट सा, ये हमारे गाँव में फुल्की कहते हैं। वो एक एक्चुअली झाड़ू के काम आता है। झाड़ू जो होता है ना, बनाते हैं, गांव का झाड़ू जो होता है, शहर का नारियल वाला झाड़ू नहीं, गांव का झाड़ू जो होता है उस टाइप का। वहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है नदी। ठीक है, नदी के जस्ट साइड में ये है कुल्थी का खेती मतलब फसल। ठीक है, इस फसल को उपजाने के लिए ये कम से कम जो है 1.5-2 महीने में ये फसल जो है तैयार हो जाता है। जैसे कि देखिए, पहले वाले वीडियो में आप लोगों को जो देखने को मिला था कि भिंडी का फसल ही ऊंचे स्थान पे ही होता है, जिसमें बालू टाइप का या फिर जो है ये रेत का अंश जिस खेत में होता है उस पे भिंडी भी होता है। और उसी सेम टू सेम यहाँ पे कुल्थी का फसल भी होता है, क्योंकि कुल्थी को भी एक तरह से जो है जैसे धान को बोया जाता है पहले बीज बनाने के लिए, कहीं रोपने के लिए, ऐसे इसको बोते हैं। ठीक है, बोने के बाद 1-2 महीने के बाद जो है ये पूरे हो जाता है। लेकिन अभी देखिए, ये थोड़ा सा बच्चा है, ये पौधा जो है बच्चा है, एक तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में है, स्टार्टअप में है, तो इसीलिए ये फसल अभी सिर्फ 1 महीने के आसपास हुआ है। ठीक है, बुआई करने के बाद का। और ये अभी इसमें पौधा वगैरह ये फसल जो है उसमें नहीं लगा है, क्योंकि अभी दाल अभी आया नहीं है, फूल आया नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो ये होता है कुल्थी का फसल। दोस्तों, इस कुल्थी का यूज जो है, आप लोग दाल अगर खाते होंगे तो पता होगा कि कुल्थी का दाल कैसा लगता है खाने में। ठीक है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, खास करके अगर दाल कुल्थी का हो, चावल हो और उसके बाद सब्जी जो है कोई सा भी हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुल्थी का फ़ायदा हम आपको बता दें कि जो भाई बंधु अगर नहीं भी जानते हैं, शहर से लेके गांव तक जो भी किसान भाई या फिर हमारे शहर वाले भाई जो भी है, अगर नहीं जानते हैं कि कुल्थी का यूज क्या होता है, इस दाल का फ़ायदेमंद दवाई के रूप में कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया था इस दाल का जो है यूज दवाई के रूप में भी किया जाता है। तो हम आपको बता दें, जब कुल्थी दाल पूरे वो हो जाता है, तैयार हो जाता है, यहाँ पर जैसे ये तो अभी बच्चा है, पौधा थोड़ा छोटा है, अगर ये तैयार हो जाता है तो उस दाल को खास करके जो पथरी है, मतलब जो है स्टोन जिसको है, स्टोन का बीमारी है,
तो ये डॉक्टर भी कहते हैं, कई डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि आप सुबह सुबह मतलब रात में जो है 10-15 दाना कुल्थी का दाल पानी में डुबो दीजिए। उसके बाद सुबह में उस पानी को मतलब कुल्थी दाल को पहले अगर गंदा लगा है कुछ मिट्टी उट्टी तो उसको धो के पूरे तैयार करके रात में जो है 10-15 दाना आप डाल दीजिए। और उसके बाद उस कुल्थी दाल को सुबह में निकाल लीजिए, मतलब निचोड़ लीजिए, निकाल लीजिए पानी से। और वो पानी सुबह पीने से गैस का भी काम करता है, गैस भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो गैस का बीमारी है, जो लोग गैस से परेशान होता है तो गैस भी ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ पथरीली जो बीमारी होता है, स्टोन जिसको हो जाता है शरीर के अंदर, जिसको पथरी बीमारी कहते हैं, पथरी हो गया है, पेट में पथरी हो गया या कहीं और पथरी हो गया है, तो ये धीरे धीरे जो है ये पानी का, कुल्थी दाल का पानी का जो है प्रभाव ऐसा होता है कि उस पत्थर को बिल्कुल जो है तोड़ देता है, एक तरह से फोड़ देता है, बिल्कुल गायब कर देता है। ये आंखों देखी हाल है, बहुत लोग गांव में जो है ऐसे ही कुल्थी दाल से ठीक हुआ है बिना किसी दवाई का। ठीक है, तो ये हुआ आपका कुल्थी दाल का फ़ायदा। ये बिल्कुल दवाई का रूप का मतलब ये करता है, काम करता है। अगर डेली ये चीज़ करेंगे, मतलब रात में डालेंगे 10-15 दाना, कम से कम, ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अगर उसी दाल को दिन में बनाना है खाने के पर्पज़ से, सब्जी जैसे दाल चावल जो खाते हैं उस तरह से, तो आप ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। लेकिन अगर दवाई के रूप में सिर्फ खाना है तो आप 10-15 दाना कम से कम होना चाहिए, वो रात में आप डाल सकते हैं और उसके बाद उसको खा सकते हैं, उस पानी को आप पी सकते हैं। ये कंटिन्यू अगर आप कितनी बड़ी पत्थर क्यों ना हो शरीर के अंदर, जिसको पथरी बीमारी कहते हैं, ये आप कंटिन्यू कम से कम 4-5 महीने आप कंटिन्यू लगातार खाएंगे तो धीरे धीरे जो भी दर्द अगर हो भी रहा होगा पत्थर की वजह से, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में पत्थर को जो है पिघला के पेशाब द्वार के थ्रू या फिर पैखाना द्वार के थ्रू उसको पेट के अंदर से निकाल देता है। तो ये हुआ कुल्थी दाल का प्रभाव। मैंने इसीलिए मेडिसिन का नाम लिया क्योंकि ये मेडिसिन का काम करता भी है। तो इसीलिए ये जो है कुल्थी दाल, इसी को कहते हैं कुल्थी दाल का पौधा। ठीक है, तो हमें जो है, मैं गाँव में आया था तो मैंने सोचा चलो दिखाई देते हैं सभी लोगों को कि कुल्थी दाल का फसल का पौधा कैसा होता है। ऐसा ही होता है, देखिए सही से आप देख लीजिए कि अगर आप गूगल पे करें या फिर इंटरनेट पे भी कुल्थी के नाम से सर्च करेंगे, कुल्थी प्लांट लिखेंगे तो ऐसा ही पौधा आएगा। ठीक है, और प्लस दाल भी आएगा। तो अभी ये शुरुआती है, तो एक महीने के आसपास इसमें और लगेगा कम से कम, तब इसमें पौधा आएगा। और उसके बाद जब ऐसा ही होता है हर एक दाल की वजह, जो जैसा दाल होता है दूसरा वैसा ही कि ये पौधा यही होता है, जब मतलब फल जाएगा, इसमें उपजाऊ हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जब सूख जाएगा फसल लगने के बाद, तब समझिए ये पौधा जो है तैयार हो चुका है। पौधा सूख जाता है, फिर उसको उखाड़ लिया जाता है, मतलब फिर घर पे जाके अपना इसको छांट के अलग जहाँ भी रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो खास करके लोग हमारे गांव साइड में तो बहुत कम होता है इस कुल्थी दाल का फसल, क्योंकि लोग करते नहीं हैं और प्लस बाढ़ का महीना भी होता है इस टाइम में, तो इसीलिए जो है जो नहीं कर पाते। जिसका रेत वाला, मैंने बोला था ना, रेत वाला ज़मीन है, बालू का अंश जिसमें है वही लोग करते हैं, ऊंचा स्थान पे हैं वही लोग करते हैं। तो ये बहुत कम खेती होता है, खास करके खाने पीने के लिए यही करते हैं हमारे गाँव साइड में। और कुछ ऐसे एरिया है, मैंने बताया था उत्तराखंड साइड में या फिर पहाड़ी इलाका साइड में, जो ये लोग बिजनेस के पर्पज़ से करते हैं, बड़े पैमाने पे इस दाल का खेती करते हैं। ठीक है, क्योंकि सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कितनी ज़बरदस्त आपको खेती, यहाँ पे ये डबल खेत है, ये छोटा खेत है, ये छोटा सा खेत है, दोनों मिला के ये बड़ा खेत हो गया है। इतनी दूर में जो है कुल्थी यहाँ पे उपजाऊ, यहाँ पे फसल किया गया है। तो मैं अचानक यहाँ पे रास्ते से जा रहा था, मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं थोड़ा किसान भाइयों को और जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को कि कुल्थी का फसल कैसा होता है और ये दाल कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने कुल्थी का फसल कैसा होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है, मेडिसिन के रूप में काम कैसे करता है, ये भी आपको हमने जो है बता दिया है। जितनी नॉलेज थी इस फसल के बारे में और इस मतलब दाल के बारे में
मुझे उतना मैंने आपको बता दिया। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं इस फसल के बारे में कि क्या मेडिसिन के रूप में और किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, किस बीमारी के रूप में कि ये दाल खा सकते हैं तो आप गूगल करके वहाँ पे जो आप सर्च कर सकते हैं डिटेल में। लेकिन हमें इतनी ही जानकारी थी इसलिए हमने इतनी ही बताया। खास करके पथरी हटाने के लिए ये कारगर दवाई होता है। फिर से बता रहा हूँ, पथरी हटाने के लिए ये कुल्थी का दाल बहुत ही कारगर दवाई होता है। अगर कोई भी मेडिसिन नहीं खाएंगे, कुल्थी का दाल आप खाते रहेंगे, 5 महीने 6 महीने आप खाते रहेंगे, तो शरीर के अंदर कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना हो गया हो किसी भी कारण से, वो हटेगा ही हटेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यही था हमारा कुल्थी का फसल जो हमने दिखाया। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे बढ़िया से वीडियो के लेके बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके बीच यही सब लेके आता रहता हूँ। खास करके किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ ही हम हमारे दुनिया चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।